नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। आज मेरा जो थंबनेल है वो देख रहे होंगे, वो है काव्या मारान परचेजेस अबरार अहमद। इससे पहले मैं ये कहानी आपको सुनाऊं, मैं आपको काव्या मारान का परिचय देना चाहता हूं। आपने मुरसली मारान जो केंद्रीय मंत्री थे उनका नाम सुना होगा। उनके दूसरे रिश्तेदार दयानिधि मारान का नाम सुना होगा। आपने कलानिधि नारायण का नाम सुना। और इसी परिवार की एक लड़की है काव्या मारान, जो कि ये इस खानदान में इसकी मुरसली मारान की पोती है और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन है। और उनका जो उस खानदान का जो है सन टीवी वगैरह है, सन मीडिया सर्विस है, उसकी ही ये पार्ट है। ये जो सन टीवी वगैरह वो करुणानिधि के जो परिवार है उससे संबंधित है। और करुणानिधि तो अब रहे नहीं, उसको शायद चलाते हैं कोई सदस्य चलाते होंगे, शायद दयानिधि ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्टालिन वगैरह चलाते होंगे। स्टालिन क्रिश्चियन है। उदयनिधि स्टालिन ने, आपको सुना होगा कि उसने कहा कि हिंदुइज्म इज अ वायरस, इट शुड बी इरेडिकेटेड। इसी परिवार की एक लड़की है काव्या मारान, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है। उनकी एक शाखा है सनराइजर्स लीड्स इंग्लैंड में। वहाँ का जो टूर्नामेंट, यहाँ पर आईपीएल होता है, वहाँ पर भी वहाँ टूर्नामेंट होता है इंग्लैंड में। उसकी जो फ्रेंचाइजी की मालकिन है सनराइजर्स लीड्स, उसकी मालकिन भी वही है काव्या मारान। काव्या मारान ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा है अपनी टीम के लिए। अबरार अहमद वो खिलाड़ी है जिसने खास परफॉर्मेंस, उसकी हाल के मैचों में उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, लेकिन काव्या मारान ने उसको 1.4 लाख पाउंड्स में, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 7 करोड़ 40 लाख में खरीदा। आप मुझे समझा सकते हैं कि इसका क्या कारण होगा? तमिलनाडु में ऐसे लोगों का फेवर किया जाता है जिनको पाकिस्तान पसंद हो। कई ऐसे लोग हैं जो कि जब पाकिस्तान की कोई भलाई के लिए पाकिस्तानियों के फेवर में बात करी तो वहाँ के जो एक सेक्शन है सोसाइटी हो, वो उसी को वोट देते हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं। ये जो डिसीजन लिया हुआ है अबरार अहमद को परचेज करने का काव्या मारान के द्वारा, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। उसमें शायद हो सकता है आईएसआई का भी हाथ हो, और उसके बाद अंडरहैंड कितनी पेमेंट हुई हो इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है वोट पॉलिटिक्स। जब हम एंटी हिंदू जो कोई बात करता है, एंटी हिंदुस्तान कोई बात करता है, तो तमिलनाडु में कई प्रदेशों में, खासकर तमिलनाडु में वैसे कई लोग हैं जो उस पार्टी को वोट देते हैं, जो हिंदुओं को वायरस भेजे बोले, और ऐसी तरह से जो पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को फायदा दे, उसको तमिलनाडु में वोट दिए। अब ये सब काव्या मारान जानती है, और उसके जो एडवाइजर्स है उन्होंने ये भी उसको बताया होगा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, आप ऐसा है एक यूनिटी बनाना चाहते हैं। फिर वो बनेगी या नहीं बनेगी वो अलग बात है। वो है क्रिश्चियन और मुस्लिम यूनिटी। इसमें ऐसे कट्टरपंथियों को ये इजाज़त दी जाती है कि वो मंदिरों के खिलाफ, हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कुछ भी करे, किसी तरीके से हानि पहुंचाने से उनको इजाज़त दी जाती है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इस तरह से कई फायदे मिलते हैं। ओवरऑल जो है हिंदू धर्म का सत्यानाश करने के लिए ये पार्टियां इकट्ठी हुई है तमिलनाडु में।
करुणानिधि जो फार्मूला अपना रहे थे वही स्टालिन भी अपना रहे हैं। और लेकिन जो हिंदू पार्टियां हैं, लेकिन वो इस बात को समझने वाली नहीं थी। खाली एमजीआर और जो जयललिता थी उस टाइम वो उसको वोट देते थे, वो क्योंकि वो बड़े एक्टर थे और उन्होंने बड़े धार्मिक रोल किए थे, उन्होंने लोगों के रिफॉर्म के लिए, उनकी भलाई के लिए बहुत काम किया। बाकी ऐसे चार्जेस है इस डीएमके के ऊपर। मुझे लगता है कि अगर ये पावर से गए तो उन पर कोई ऐसे ऐसे केस निकलेगी जिसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं यहाँ पर काव्या मारान जो क्रिश्चियन है और अबरार अहमद जो मुसलमान है और पाकिस्तानी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मानसिकता है यहाँ के कई लोगों की, और मानसिकता है कि जो कई लोगों की जो कि सच्चाई देख नहीं सकती, उनकी जो नज़र होती है 2 फीट से आगे होती नहीं, वो पास्ट को नहीं देख सकती, पास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ, ना वो फ्यूचर को देख सकती है। उससे क्या फ़ायदा होगा आगे के आने वाले समय में, उनकी जो आने वाली पीढ़ियों को, उनकी ही नहीं सबकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह से देश में तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है कि क्या कारण है कि काव्या मारान ने, अबरार अहमद ने जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसको खरीदा है। जब राजीव शुक्ला से ये प्रश्न पूछा गया जो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी है, तो उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, इस संबंध में सनराइजर्स हैदराबाद को कॉल लेनी है, लेकिन उस सजेशन भी हम नहीं दे सकते हैं। अब देखना है कि बीसीसीआई इसके बारे में क्या करती है और ऐसे आदमी को कैसे निकलवा देती है। तो अगर ऐसे लोगों को टीम में रखे, वो तो इंग्लैंड का टीम है, लेकिन वो ये वही लोग हैं जिन्होंने चाय का कप दिखाया कई बार भारत को अपमानित करने का प्रयास किया है। ऐसे आदमी को जिसने कि भारत को अपमानित करने का प्रयास किया है, वो जहाज दिखाकर, छह दिखाकर, चाय का कप, अभिनंदन का चाय का कप दिखाकर भारत को अपमानित और भारत का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को काव्या मारान ने और उसके जो एडवाइज़र है उन्होंने खरीदा है पाकिस्तानी 7 करोड़ 40 लाख में। और आपसे सब ये आशा करता हूं कि आप भी इसके बारे में प्रयास करें ताकि इनको जो टीम से उसको निकाला जाए। जैसे कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को केकेआर से क्या कुछ है, केकेआर शायद टीम का नाम है, वहां से निकाला गया है। और इस मामले को सबको समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर आपको ये बात समझ में आए तो आप कमेंट में लिख लीजिए, और हमें ये उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।